बैठ पी, जितनी पी सकता उतनी पी जा। मैं खड़ा हूं ना इधर। एक बात बता कंसे भाई, पूछ। बिना मतलब के कोई किसी को पानी तो पिलाता ना है, और तू मुझे पिला रहा है ठर्रा। दारू के बदले में चाहता क्या है तू मुझसे? मेरे पास ना एक बेशकीमती हीरा है। हीरा? हीरा होता तो यहाँ बैठ के मैं तेरे साथ ये मुफ्त का ठर्रा पी रहा होता। मैं जौहरी हूँ, हीरा देखते ही फट पकड़ लेता हूँ। दिखाऊं तुझे? दिखा, ये देख। पूर्वी? हाँ, मेरी लड़की। ये हीरा ना कोयला है, कोयला। और कोयले की क्या कीमत? ये कोयला है या कोहिनूर, मैं बताता हूँ तुझे। चल। स्प्रिंगवेल स्कूल के स्पोर्ट्स डे में आप सबका स्वागत है। बस थोड़ी ही देर में शुरू हो रही है 4th स्टैंडर्ड के बच्चों की 100 मीटर्स की रेस। 1 2 3 4 5 6। लगता है बाबा सच में नहीं आएंगे। On your marks. Get set. Go. Come on, Jui. Jui, run. Come on. Come on, Jui. Come on. हे भगवान, सारे बच्चे आगे निकल गए। जूही तो रेस में लास्ट आई। दीदी, कोई बात नहीं दीदी, लास्ट आई तो किसी को तो आना ही था। ये लो दीदी पानी। प्रकाश जी, यो वीरेंद्र ने ठीक ना किया। अरे अगर उसे काम था तो बच्चों का दिल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाता ना। तो देख कैसे दुखी बैठे हैं बच्चे। सबके माँ बाप है अपने बच्चों के पास, सिर्फ हमारे बच्चों के पास उसके माँ बाप नहीं है। मुखिया जी आ गए। मुखिया जी आ गए। अच्छा हुआ बाबा देर से आए, नहीं तो तुझे हारते में देखते। तेरी भी इंसल्ट होती और बाबा की भी इंसल्ट होती। जितना भी तेरे बस की बात ही नहीं है। तू अभी 1 मिनट रुक, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हमारी माँ का हार बचाकर तूने बहुत अच्छा काम किया। ये हार था इनाम से, रख लो। माँ, ये हार आपके पास वापस कैसे आ? ये हार तो मैंने उस दिन शादी में उस छोरी को तोहफे में दिया था। तूने तोहफे में दिया था उस छोरी को, और तेरे जाने के बाद उसने ये हार आप ही रखिए। हमने इसको इनाम पाने के लिए नहीं बचाया था। वो तो बस चोर गलत कर रहा था, उसको गलत करने से रोका। और उसने ये हार मुझे वापस कर दिया, तभी तो आज पहन के आ गई मैं इधर। 4th क्लास के बच्चे इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फटाफट लाइन में खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो। हाय मैम। हेलो, मुझे भी इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। आर यू श्योर? काफी टफ रेस है ये। यस मैम, आई एम श्योर।
अरे ये जूही इतनी मुश्किल हर्डल्स रेस में क्यों पार्ट ले रही है? नॉर्मल रेस तो जीत नहीं पाई, ये कैसे जीतेगी? पूर्वी की शादी से पहले प्रियाशी की शादी थोड़ा सा अजीब लगता है ना बहन जी? किसी ने पूछा कि लड़की की शादी इतनी जल्दी क्यों? लड़की भाग रही थी या पेट से थी? लेकिन जब तक आपकी बड़ी बेटी पूर्वी की शादी नहीं हो जाती ना, हम अपने बेटे नवीन की बारात आपके घर नहीं लाएंगे। पूर्वी, पगला गई हो क्या? अरे जीना नहीं है क्या तुम्हें? चलो चलो। पूर्वी, पगला गई हो क्या तुम? हाँ, बोले ऐसी कौन सी परेशानी है? ऐसे कौन से ख्यालों में तुम खोई हुई थी कि तुम वहां डूबने जा रही हो? पूर्वी बोलो प्लीज। पूर्वी, तुम्हें कसम है हमारी। प्रियो प्रियो पेट से है और बाबा चाहते हैं नवीन जल्द से जल्द उससे शादी करके अपने घर ले जाए। लेकिन नवीन के माँ बाप ने सीधा सीधा बोल दिया कि जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक वो नवीन की बारात लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर बड़ी से पहले छोटी की शादी होगी तो लोग बातें बनाएंगे। हमें ऐसा लगता है जैसे प्रियो की शादी की सबसे बड़ी रुकावट हम बन गए हैं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब कृष्ण कन्हैया का ही हंस रहा है। अब वो ही कुछ कर सकते। बेटा नो उछल कूद, ओनली आराम, ओके? डॉक्टर साहब, जूही जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। देखिए, बच्चों की हड्डियों को जोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और देखना कुछ हफ्तों में ये चलने फिरने क्या दौड़ने भी लगेगी। लेकिन हाँ, दवाइयाँ टाइम पर देते रहेगा। अंजलि, दवाइयाँ टाइम पे दे देना, समझ में आया? तूने दिल खुश कर दिया वीरेंद्र। आज अपने बच्चों की खुशी की खातिर तो उनके स्कूल तक चला आया। वो तो प्रिंसिपल के बुलावे पर चीफ गेस्ट बनकर गया था, ना कि बच्चों का खेल को देखना। मतलब तू बच्चों की खातिर ना गया? मामा सरकार, तो जानते हो कि गांव वालों का कोई भी न्योता मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वहां गया था। बाकी बच्चों के लिए आप, माँ, अंजलि सब थे ना वहां पर। लेकिन बाप तो तू है ना उनका, तुझे देखकर खुश होते हैं वो। तेरा प्यार पाने के लिए, तेरी शाबाशी पाने के लिए सब कुछ करते हैं वो। तूने देखा था जूही को? जूही ने सिर्फ तेरी खातिर उस हर्डल वाली रेस में हिस्सा लिया, और सिर्फ तेरी खातिर उसने उस रेस को जीतने की कोशिश भी की, और तेरी खातिर उसने अपनी टांग भी तोड़वा ली। मारे खातिर उसने कुछ ना किया मामा सरकार, जो कुछ भी किया रेस जीतने खातिर किया। रेस जीतने के खातिर नहीं, तेरा दिल जीतने के खातिर किया। अरे तेरे बच्चे जो कुछ भी करते हैं तेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं, वही जूही ने किया। उसने पूरी कोशिश की कि वो रेस जीते ताकि तू खुश हो जाए। तू उन्हें अगर प्यार नहीं दे सकता तो मत दे, लेकिन कम से कम उन्हें एक माँ तो दे दे जो उन्हें प्यार दे सके, उनका दुलार कर सके। देख, मैंने मरते वक्त साक्षी से वादा किया था कि मैं इन बच्चों को बिन माँ के नहीं रहने दूंगा। ठीक है, अगर तेरी ये जिद है ना कि तू शादी नहीं करेगा, तो मेरी भी जिद है कि मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। इतना समझ ले तू। मामा सरकार, क्यों यूं बचपना कर रहे हो? ताकि तेरे बच्चों का बचपन सुधर जाए। मैंने खुद देखा है, वो दोनों अपने मन की बात अपने अंदर दबा के रखते हैं। अरे तेरा प्यार पाने के लिए दोनों अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हमने इस बारे में और कोई बात ना करनी। और मामा सरकार, हमारा आखिरी फैसला सुन लीजिए, मन ने दूसरी शादी कतई ना करनी। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन ले। अगर तू शादी को राजी ना हुआ तो मैं ये साक्षी बिल नहीं खुलने दूंगा। मामा सरकार,
एक बार साक्षी का नाम जिस चीज के साथ जुड़ जाए फिर कभी कोई उसे मिटा नहीं सकता। जिस जरूरी चीज से साक्षी का नाम जुड़ा है ना, वो है उसकी औलाद। पहले उन्हें बर्बाद होने से बचा। गुड्डू चल, माँ बुला रही है, जल्दी चल अंदर। आजा चल, तुमसे एक मुर्गी नहीं पकड़ी जाती। विपुल, तुम्हारी कृष्णा जी ने तुम्हारी सुन ली पूर्वी। मतलब मैं कुछ समझी। बाबा, अरे नमस्ते काकी। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। आप लोग नमस्ते। आप लोग ऐसे अचानक यहाँ आइए ना, अंदर आइए। मामा सरकार, एक बार साक्षी का नाम जिस चीज के साथ जुड़ जाए फिर कभी कोई उसे मिटा नहीं सकता। जिस जरूरी चीज से साक्षी का नाम जुड़ा है ना, वो है उसकी औलाद। पहले उन्हें बर्बाद होने से बचा। आप लोग ऐसे बिना बताए आ गए तो घर बस ऐसे ही सारा। बहन जी बैठ जाएंगे हम, घर ही की बात है। आइए बैठिए। आप तो बेवजह परेशान हो गए। बेटा बैठो। अरे काकी आप परेशान मत हो। और ये लो मिठाई। मिठाई किस लिए? बहन जी, हम आपकी बेटी पूर्वी का हाथ मांगने आए हैं, हमारे बेटे विपुल के लिए। मेहरबानी आप लोगों की। अंकु कान्हा जी, आपने अब सब सही कर दिया, सब ठीक होगा। अब मेरे और विपुल के रिश्ते के बारे में सुनकर नवीन के बाबा भी प्रियू के रिश्ते के लिए मान जाएंगे। माँ और पापा की सारी परेशानियां दूर कर दी आपने। अंकु कान्हा जी। बहन जी, पूर्वी के बाबा कहाँ हैं? वो जरा काम से बाहर गए हैं।